अब धीरे धीरे ठाकुर जी बड़े हो रहे हैं। ठाकुर जी के भगवान श्री कृष्ण के छोटे छोटे दांत निकल आए हैं, आगे के 2 दांत निकल आए छोटे छोटे। अब तो कहीं बलदाऊ भैया को काट लेते हैं, कभी मैया यशोदा को काट लेते हैं, कभी बाबा नंद को काट लेते हैं, और बलदाऊ भैया को तो जगह जगह से काट रखा है भगवान ने। एक बार मैया ने अपनी गोदी में बिठाया, लाला मैया बोलो मैया, कन्हैया नहीं बोलते। उधर से बलदाऊ भैया आए, बोले देखो मैया अभी मैं बुलवाता हूं। कन्हैया भैया बोलो भैया, कन्हैया नहीं बोलते हैं। बाबा ने कहा रुको मैं बुलवाता हूं। लाला बाबा बोलो बाबा, कन्हैया नहीं बोलते हैं। इतने में ही सामने से क्या देखा कि एक गौ माता निकल रही है, एक गाय निकल रही है। कन्हैया बोल पड़े मैया गैया, गैया को दिखाकर बोल दिया। कन्हैया ने अपने जीवन में प्रथम शब्द गैया बोला है, बोल पड़े। फिर तो बाबा भी बोलने लगे, मैया भी बोलने लगे। बड़ी सुंदर लीलाएं कर रहे हैं। 1 वर्ष के हो गए ठाकुर जी, अभी तक नामकरण नहीं हुआ। सब उत्सव में इतने व्यस्त हो गए कि अभी तक नाम ही नहीं रखा। तब नंद बाबा को याद आया, अरे हमने भी तो अपने बालकों का नामकरण नहीं किया अभी। और गर्गाचार्य जी को बुलाया, कहा आप गुप्त रीति से नामकरण कर दीजिए हमारे बालकों का, अभी तक नाम नहीं रखा, अभी तो कुछ भी बोलते हैं, नामकरण नहीं किया। गर्गाचार्य जी को बुलाया और गर्गाचार्य जी को बुलाकर कहा गुप्त रीति से नामकरण कर दीजिए, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी उत्सव होता है ना, हमने करवट बदलने का उत्सव रखा, सक्तासुर आ गया, कोई उत्सव रखा, तृणावर्त आ गया, नंदोत्सव चल रहा था, पूतना राक्षसी आ गई, इसलिए अब हम गुप्त रीति से ही कर लेंगे नामकरण, किसी को पता ना चले। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, करो ना नामकरण की तैयारी, गौशाला में चलकर नामकरण करेंगे। अब गर्गाचार्य जी का नियम था, संघ में शालिग्राम जी रखते थे। गर्गाचार्य जी ने कहा मैया एक काम करो, जब तक तुम तैयारी कर रही हो ना, तब तक मुझे कुछ सूखा सामान दे दो, मैं अपने शालिग्राम जी को भोग लगा दूंगा। सूखा सामान दे दिया। गर्गाचार्य जी ने बड़ा सुंदर भोग बनाया, संग में खीर बनाई, क्योंकि मैंने कहा था ठाकुर जी को खीर सबसे ज्यादा प्रिय है। खीर बनाई अधोटे दूध की। अधोता दूध किसको कहते हैं? जो ओंट ओंट कर आधा बचे, उसको अधोता दूध कहते हैं। बड़ी सुंदर अधोते दूध की खीर बनाई। अब उनका नियम था कि जब भी वह भोग लगाते थे ना, तो ठाकुर जी को पर्दा कर देते थे, शालिग्राम जी के पर्दा कर देते थे। पर अब यहां कहां पर्दा लाएं, कहां से पर्दा लगाएं? तो अपने मुख पर ही एक कपड़ा डाल लिया कि प्रभु आप पाइए भोग। शालिग्राम जी के सामने भोग लगाए, हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, हे प्रभु आप पधारिए, खीर का भोग लगाइए। अब शालिग्राम जी बैठे भोग पा रहे हैं। इतने में ही भगवान ने अंदर अपने बड़े भैया दाऊ जी से कहा कि भैया ये बाबा मुझको बुला रहे होए, ये बाबा मुझको बुला रहे होए और कह रहा है कि आके भोग ग्रहण करो, चले जाऊं मैं? भैया ने कही कि चले जाओ। अब श्री कृष्ण घुटुअन घुटुअन चल के आ रहे हैं, बाबा के मुख पे पर्दा है। आकर खीर का कटोरा उठाया और पीने लगे।
इतने में ही गर्गाचार्य जी को कुछ संशय हुआ, कपड़ा हटाकर देखा तो सामने कन्हैया कटोरा लगाए मुख से। पहले तो उन्हें प्रेम आया कि बताओ छोटा बालक है कितनी शरारत कर रहा है। मैया यशोदा, अरे नेक इधर आकर देखो, ये तुम्हारा लाला पूरे भोग को झूठा कर दिया। मैंने बड़ी मेहनत से भोग बनाया, सब झूठा कर दिया। मैया यशोदा ने कहा कि चलो अब मैं इसको अंदर कमरे में कर देती हूँ, अब नहीं आएगा ये बाहर। पुनः खीर बनाई गई, अब की बार तो और ज्यादा स्वादिष्ट बनाई गई। प्रभु पिछली बार क्षमा कर दीजिए, उस बालक ने झूठी कर दी थी, अब आप पाइए अच्छे से। पुनः भोग लगाया, मुख पर कपड़ा डाला और पुनः प्रार्थना की, हे प्रभु आकर भोग ग्रहण कीजिए। अब ठाकुर जी कहने लगे, देखो भैया, एक तो ये बाबा मुंह को आवाज देकर बुला ले और मैं पहुंच जाऊं तो मैया से मेरी शिकायत कर दे। अब बताओ मैं जाऊं कि नहीं। दाऊ जी ने कहा कि काम करो चले जाओ। अब कन्हैया फिर घुटन घुटन चल के पहुंच गए, खीर का कटोरा उठाया। अब गर्गाचार्य जी को तो संशय था ही कि कहीं पहले जैसा ना हो जाए। तुरंत कपड़ा हटाकर देखा, कन्हैया फिर खीर पा रहे हैं। अब बाबा को प्रेम नहीं आया, अब क्रोध आया। अरे मैया यशोदा, अपने लाला को संभाल कर रखो अंदर, बार बार आता है, बार बार मेरा भोग झूठा कर जाता है। अभी बड़ी मुश्किल से मैंने ठाकुर जी को भोग लगाया। मैया ने कहा कि बाबा ये तो अच्छा है कि केवल खीर ही पा रहा है, ये तुम भला मानना कि ये तुम्हारी केवल भोग लगाई हुई खीर पा रहा है। जब नंद बाबा पूजा करते हैं ना, तो नंद बाबा पूजा करके माला जपने बैठ जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं। तो कन्हैया पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि शालिग्राम जी नित्य प्रति शहद से स्नान करते हैं, दही से स्नान करते हैं। कितने मीठे हो गए होंगे। जाकर देखते हैं, जैसे ही नंद बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और उठाकर चुपचाप मुंह में रख लेते हैं शालिग्राम जी को। नंद बाबा आंख खोलकर देखते हैं, अरे शालिग्राम जी कहां गए। तब कन्हैया कहते हैं, कन्हैया को देखा नंद बाबा ने, लाला शालिग्राम जी कहां हैं। कन्हैया कहते हैं, ओहो, अब मुख में शालिग्राम जी हैं, बोल पा नहीं रहे हैं। बाबा समझ गए कि ये जो दिख रहा है ना बगल में गोल गोल, यही शालिग्राम जी हैं। नंद बाबा ने छोटा सा मुक्का बनाया और गाल में दिया, शालिग्राम जी बाहर आ गए। अरे लाला बहुत उद्यमी है तू, बहुत उद्यम करता है। तो मैया यशोदा कह रही है कि ये तो आप भला मानो कि आपके शालिग्राम जी नहीं खा गए, केवल खीर ही खा रहे हैं। बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। इसके बाद रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों अपने बालकों को लेकर पहुंची और पहुंचकर नामकरण संस्कार प्रारंभ किया। पहले तो रोहिणी जी के पुत्र का नाम रखा गया। क्या कह रहे हैं गर्गाचार्य जी, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्ते राम इति बलादिक्यात् बलम विदु। ये जो है ना रोहिणी की गोदी में जो रोहिणी नंदन है, इनमें बल की अधिकता होगी, इसलिए इनका एक नाम बलभद्र होगा। ये अपनी ओर आकर्षण करने वाले होंगे, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण होगा। ये सब योगियों के हृदय में रमण करेंगे, इसलिए इनका एक नाम राम होगा। कोई इन्हें बलभद्र कहेगा, कोई इन्हें बलराम कहेगा, कोई इन्हें संकर्षण कहेगा। बलराम जी का नामकरण हुआ है। श्री बलराम जी महाराज की जय। अब हमारे कन्हैया की बारी। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने कन्हैया को देखा, नेत्र बंद कर लिए, समाधि में चले गए। बहुत देर हो गई, दोनों मैयाओं ने विचार किया, आपस में बात करने लगी, ये बाबा को कहा हो गए हो। अरे नाम रखते रखते एकदम से इन्होंने आग बंद कर ली।
थोड़ी देर प्रतीक्षा की, आंख नहीं खुली क्योंकि बाबा की समाधि लग गई। परब्रह्म परमात्मा को देखकर समाधि लग गई। दोनों मैया ने सोचा कि हमें तो लगता है बाबा इनका गोविंदाय नमो नमः हो गया यहीं पे। मैया कहने लगी, अरे इनको हमारे ही घर में ला था। अरे बाबा 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 को हिलाया तो उनकी समाधि टूटी। अरे क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि अरे आप नामकरण कर रहे हैं, इनका नाम बताइए। तब कन्हैया को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि इनका क्या नाम रखूं मैं, क्योंकि ये प्रत्येक युग में आते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। जितनी जितनी लीलाएं करते हैं उस प्रकार से इनके अलग अलग नाम होते जाते हैं। क्या नाम रखूं? आंख बंद करी, सब कुछ पीला पीला दिखा। फिर आंख खोल के फिर आंख बंद करी, फिर सब कुछ नीला नीला दिखा। अब बाबा गर्गाचार्य जी सोच रहे हैं कि अब की बार जो रंग दिखेगा ना वही नाम रख दूंगा। आंख बंद करी, सब काला काला दिखा, तो नाम रख दिया श्री कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? जो सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। और एक बात कहूं, संपूर्ण विश्व को आकर्षित करने वाले हैं श्री कृष्ण, लेकिन कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित करने वाली हैं श्री किशोरी जी। कृष्ण नाम रखा गया। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। बड़े सुंदर नामकरण हो गए। अब तो दोनों मैयाएं आपस में चर्चा कर रही हैं। बाबा तो अच्छे थे, नाम भी अच्छे रख दिए, लेकिन कठिन नाम रख दिए। अरे कहां तक, हमसे तो बोला ही नहीं जाएगा कृष्ण कृष्ण बार बार। ऐसा करते हैं हम, अपनी तरीके से नामकरण कर लेते हैं अलग से। मैयाओं की आदत होती है, बच्चों का कितना ही अच्छा नाम हो वो अपनी तरीके से दूसरा रख ही लेती हैं। एक का नाम रख लिया कनुआ, एक का नाम रख लिया बलुआ। कनुआ बलुआ नाम रख लिए दोनों के। अब खूब शरारत करते हैं। एक दिन कन्हैया अपने सखाओं के संग खेल रहे हैं। 3 वर्ष के हैं, ओनली 3 years old। 3 साल के हैं कन्हैया। अपने गोप ग्वालों के संग खेल रहे हैं, सखाओं के संग। मधुमंगल से कहा, मधुमंगल अरे तुम इतने 1.5 हड्डी के क्यों, कुछ खाया पिया करो अच्छे से। इतने में ही क्या हुआ कि मधुमंगल खेलते खेलते गिर गए, रोने लगे, चोट लग गई। कन्हैया ने उठाया, अरे मधुमंगल मैंने कहा था ना कुछ अच्छे से खाया पिया करो, देखो मैं खाता हूं, मुझे नहीं लगती। मधुमंगल ने कहा कि देखो तुम्हारे यहाँ तो इतनी लाख गाय हैं, तुम तो खा लेते हो दूध दही, हमें थोड़ी मिलता है। हमारा जो दूध दही होता है वो तो कंस के यहाँ पहुंच जाता है कर के रूप में। केवल 4 मटकी रहता है हमारे यहाँ, बाकी सब कर के रूप में देना पड़ता है। कन्हैया ने सोचा कि इन लोगों को दूध दही कैसे मिले, इनको कैसे मिले दूध दही। तब कन्हैया ने कहा कि देखो सखाओ, हम एक काम करते हैं, हम सब मिलकर चोरी करेंगे। मधुमंगल ने पूछा कहा करेंगे? कन्हैया कह रहे हैं चोरी करेंगे, चोरी। सखा कह रहे हैं देखो चोरी हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि चोरी करना अच्छी चीज, अच्छी बात नहीं होती। चोरी करने से शादी ब्याह भी नहीं होते फिर, इसलिए हम चोरी नहीं करेंगे। तो कन्हैया कह रहे हैं कि देखो तुम कुछ खाओगे पियोगे नहीं, अच्छे हट्टे खट्टे नहीं होगे तो वैसे भी तुम्हें कोई लड़की नहीं देगा, इसलिए हम सब चोरी करेंगे। बाद में मान गए सब सखा। ठाकुर जी ने कहा पहले हम अपने अपने घर से प्रयास शुरू करेंगे, सबसे पहली चोरी हम अपने घर में ही करेंगे। पहुंच गए ठाकुर जी जहां बड़े बड़े माठ मटके रखे, मड़ियां लगी हैं खंभों में, माठ मटके रखे, दूध दही भरा है, माखन भरा है, और
पहुंचकर देखा कि बड़ा शीतल है, बड़ा ठंडा है, निकालकर पाने लगे। इतने में ही मैया यशोदा आई। मैया पीछे खड़ी होकर देख रही है, कन्हैया मक्खन खा रहे हैं, दूध दही खा रहे हैं। यशोदा मैया ने कहा, लाला तू चोरी कर रहा है? कन्हैया ने कहा, नहीं मैया मैं चोरी नहीं कर रहा। फिर अरे मैया तो को मैं कहा बताऊं, अपना ही प्रतिबिंब दिखा रहे हैं सामने, मणि लगी है ना, तो मणि में अपना ही प्रतिबिंब दिख रहा है कन्हैया को, अपना प्रतिबिंब दिखा रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि देख मैया मैं चोरी नहीं कर रहा, मैं तो ये जो बालक आया है ना हमारे महल में, ये चोरी कर रहा था, इसको पकड़ने आया हूं, ये मक्खन खा रहा था। मैया ने कहा, अच्छा एक तो चोरी करे ऊपर से झूठ बोले, झूठ बोलता है। मैया ने पूछी गई, अच्छा लाला एक बात बताओ, ठीक है ये चोरी कर रहा था, फिर तुम्हारे हाथों में कैसे लग गया? तुम कन्हैया कहने लगे, मैया तू भी कितने प्रश्न करे, मैया देख तूने जो ये मुंह को कड़ूला पहना रखे है ना, कड़ूला समझते हैं आप लोग? कड़ूला कौन कौन समझता है? हाथ में कंगन, जो कंगन पहना रखे हैं हाथ में, वो सोने के हैं, स्वर्ण के हैं। तो धूप में जाता हूं ना, वो तब जाते हैं, तो उनको माट मटकों में डाल के ठंडा कर रहा हूं, इसलिए हाथ में लग गया, मैंने पाया नहीं है। मैया कहती है, अच्छा हाथ ठंडे कर रहा है, तो ये बताओ मुख में कैसे लग गया? अरे मैया तो को कहा बताऊं, एक चींटी जन कहां से आ गई, हाथ पे चढ़ती 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 मुख तक पहुंच गई। अब मेरे हाथ तो थे मटके में, लेकिन जैसे ही चींटी पहुंची, उसको हटाने के टाइम मैंने हाथ लगायो और उसी हाथ से मक्खन लग गया मुख पे, मैंने खाया नहीं, मैंने मक्खन नहीं खाया। मैया कह रही है, देख लाला चोरी करना अच्छी बात नहीं है, चोरी नहीं करना चाहिए। लाला ने कहा, ठीक है मैया मैं चोरी नहीं करूंगा, पर एक शर्त है मेरी। क्या? मैया देख मैं चोरी तो नहीं करूंगा, पर मोको तू एक छोटी सी दुल्हन ला दे, मेरा ब्याह करा दे। अरे मेरे जितने सखा हैं, मधुमंगल, तनसुखा, मनसुखा, सुबल आदि जितने भी सखा हैं ना, सबके ब्याह हो गए, सब अपने अपने ससुराल जाते हैं। अरे मैया मुझे भी ब्याह करना है। मैया ने कहा कि अभी तक तो चोरी कर रहा था, झूठ बोल रहा था, अब ब्याह करने की कह रहा है, 3 साल का है। अच्छा लाला तो वो कैसी बहू चाहिए? तो कन्हैया कह रहे हैं, देख मैया मुझे छोटी सी बहू लाना, जिसको रख के जेब में रख के मैं गाय चराने चला जाऊं, गाय चराया हूं जाकर, मन हो तो निकाल के बात कर लूं, जहां जाऊं साथ ले जाऊं, छोटी सी बहू ला दे मुझको। बड़ी सुंदर लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। इसके बाद अब तो कन्हैया दूसरों के घर जाने लगे, गोपियों के घर। दूसरों के घर जाकर कहते हैं, अरे गोपी लाओ, कहां है मक्खन, कहां है दूध दही, लाओ। गोपी नहीं देती तो कन्हैया चोरी करने लगे। पूरी मंडली बना ली, जिसका नाम रखा बाल गोपाल चोर विद्या प्रसारण मंडल। उस मंडल के प्रेसिडेंट स्वयं भगवान कृष्ण बन गए, जो 3 साल के हैं, अध्यक्ष बन गए। कहने लगे अब हम चोरी करने चला करेंगे गोपियों के घर में, कभी किसी गोपी के घर में, कभी किसी गोपी के घर में।
चोरी करने जाते हैं। गोपियां शिकायत ले लेकर आती हैं कि मैया यशोदा, तेरो लाला हमारे घर में चोरी कर हुए आए, हमारे घर में आता है। मैया यशोदा विश्वास नहीं करती। एक बार एक गोपी के घर में ठाकुर जी पहुंचे अपनी पूरी मंडली के संग, और मंडली में बंदर भी रहते हैं। स्वयं खाएं तो खाएं, बाल गोपालों को खिलाएं तो खिलाएं, लेकिन संग में बंदर रहते हैं, उनको भी लुटा देते हैं। एक गोपी के यहां पहुंचे, वहां जाकर देखते हैं कि सत्यनारायण भगवान की पूजा चल रही है, कथा चल रही है, उसकी तैयारी हो रही है। गोपी ने पूरा लीप दिया, शालिग्राम जी को बिठा दिया लाकर, पूरी तैयारी हो गई, भोग बना रही है। जाकर देखा कि ये किसकी पूजा हो रही है यहां। अरे सखी, ये किसकी पूजा चल रही है? सखी ने कहा कि देखो, आज बिल्कुल ऊधम नहीं करना, आज हमारे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा है, इसलिए बिल्कुल छेड़ मत करना आज। बिल्कुल दूर रहना। कन्हैया पूछते हैं, अच्छा हमसे भी बड़ा कोई जय जय है? सखी कहती है, देख लाला, आज बिल्कुल ऊधम नहीं करना, आज हमारे घर पूजा है, वैसे ही बहुत काम है मुझे। अब सखी तो लग गई काम में गोपी, और ठाकुर जी पहुंच गए जहां पूजा स्थल था, जहां पूजा होने वाली थी ना, वहां पहुंच गए। वहां जाकर देखा शालिग्राम जी बैठे हैं। शालिग्राम जी को तो उठाकर पता नहीं कहां कर दिया, छोटे से छोटे कुत्ते के पिल्ले लाकर बिठा दिए। अच्छा अब करेगी पूजा, ले अब कर ले। अब जैसे ही उस गोपी ने आकर देखा, चिल्ला पड़ी, अरे लाला ये तूने कहा करो, मैंने बड़ी मुश्किल से इतनी साफ सफाई की थी, तूने कुत्ते के पिल्ले लाकर बिठा दिए, मेरे शालिग्राम जी कहां हैं? कन्हैया ताली बजाकर दौड़ पड़े, हमसे भी बड़े जय जय है ना, कर ले अब पूजा जाकर। अलग अलग गोपियों के घर में जाते हैं। एक गोपी के घर में गए, गोपी तो लगी थी किसी काम में, उसकी छोटी सी पुत्री, छोटी सी कन्या खाट पर सोई हुई थी, जो लकड़ी वाली पाए होते हैं उस पर सोई हुई थी। जाकर देखा ये सो रही है, तो क्या किया, उसकी चोटी खटिया की पाई से बांध दी, और कान में जाकर बोला हौवा। अब जैसे ही हौवा सुनी, ये तो हौवा बोल के भाग पड़े वहां से। कन्या चिल्लाने लगी, अरे मैया हौवा ने पकड़ लियो, मैया हौवा ने पकड़ लियो। ये कन्हैया ही हौवा बनता दिख गया मुझे दौड़ता हुआ, समझ गई कि इसी ने बोला है और कोई नहीं है। बड़ी अद्भुत लीला करते हैं। गोपियां शिकायत लेकर आती हैं, क्या कहती हैं? वत्सान मुंचन कुजित समय, क्रोश संजात हासः, स्तेयं स्वात्वत यदतिपया कल्पितैस्तयो गई, मरकान भोक्षण विभजति सा चेन्नाति भाण्डं भिन्नति, द्रव्यालावे सुब्रहे कुपितो याति पक्रोशतो का, याति पक्रोशतो का। शिकायत कर रही है गोपियां, अरे यशोदा ये तेरा लाला बड़ा नटखट है, हमारे घर पहुंच जाता है, बछड़ों को समय से पहले छोड़ देता है, बछड़े सारा दूध पी जाते हैं, और हम इसको डांटती है ना तो ये खिलखिलाकर हंसकर भाग पड़ता है वहां से। मैया ने कहा एक काम करो, तुम रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ, जब मानूंगी। एक गोपी है, उसने विचार कर लिया कि मैं पकड़ के दिखाऊंगी। तो उसने क्या युक्ति करी कि घर में माट मट के टांग दी ऊपर,
कन्हैया को पता चल गया कि उस गोपी ने कहा है कि पकड़ के दिखाऊंगी। कन्हैया सबसे पहले उसी के घर पहुंचे। उसने कहा था ना पकड़ के दिखाऊंगी, अब पकड़ के दिखा। उसने माट मट के टांग रखे हैं ऊपर, और वहां एक घंटी लगा रखी है कि जैसे ही कन्हैया आएंगे, माखन खाएंगे, घंटी बज जाएगी, मैं आकर तुरंत पकड़ लूंगी। सबसे ऊपर ठाकुर जी खड़े हैं, आसपास बंदर हैं। पहले ठाकुर जी नीचे सप्लाई करते हैं सब में। जब सबका पेट भर जाता है फिर ठाकुर जी स्वयं पाते हैं। पर जैसे ही ठाकुर जी ने देखा कि अरे यहां तो घंटी लगी है, प्रार्थना करी, देखो तुम बजना मत, क्योंकि तुम बच जाओगे तो हम पकड़े जाएंगे। घंटी ने कहा ठीक है। अब माखन खाने लगे ठाकुर जी। वो मटकी में एक छेद हो गया जिससे माखन नीचे भी गिर रहा है। ठाकुर जी के ऊपर स्नान हो रहा है और ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं माखन का। घंटी ने विचार किया कि मैं दो समय पर बचती हूं, या तो जब स्नान होता है जब बचती हूं, अभिषेक होता है तब बचती हूं, या भोग के समय बचती हूं। पर जब स्नान होता है तब भोग नहीं लगता, और जब भोग लगता है तब स्नान नहीं होता। आज ऐसा दुर्लभ संयोग है जो दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं। आज मैं कैसे रुक जाऊं? घंटी बज पड़ी, बज गई घंटी। जितने ग्वाल वाले नीचे सब निकलकर भाग गए, कन्हैया ऊपर लटके रह गए, सब भाग गए। गोपी अंदर से निकलकर आई, कन्हैया आज तो को रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी। मैया मानती नहीं है ना, पकड़ के ले चलती हूं। देख गोपी तू ठीक नहीं कर रही है, देख गोपी तू भले ही मुंह को मार ले, लेकिन मैया के पास मत ले जा। कन्हैया कह रहे हैं मुझे मैया के पास मत ले जाना। गोपी कहती है आज तो तेरे को रंगे हाथ पकड़ के लेके जाऊंगी। पकड़ लिया हाथ, ले जाने लगी। थोड़ी दूर चले, कन्हैया ने कहा कि सखी देखो तुम बहुत देर से मेरा एक हाथ पकड़ी हो, अब मेरा हाथ दर्द करने लगा, इसका रक्त रुक गया, देखो कैसा नीला पड़ रहा है। एक काम करो, ये हाथ छोड़ के दूसरा हाथ पकड़ लो। गोपी ने भी विचार किया, बालक छोटा है, दूसरा हाथ पकड़ लिया। पहुंची नंद महल में। अरे देख मैया यशोदा, तू कहती थी ना कि रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ, देख मैंने रंगे हाथ पकड़ के लाई हूं, रंगे हाथ पकड़ के दिखाऊंगी अब, ले। जैसे ही यशोदा निकल कर आई, देखकर हंसने लगी मैया यशोदा। अरे यशोदा तू हंस क्यों रही है? यशोदा मैया कह रही हैं, अरे सखी तू देख तो किसको पकड़ कर लाई है। तो देखा तो क्या देखती है कि वहां कृष्ण नहीं है, कृष्ण की जगह पे स्वयं का ही पुत्र का हाथ पकड़ कर ले आई। कन्हैया अंदर से ताली बजाकर निकले। देखा यशोदा, मैंने कहा था ना मुझे पकड़ के नहीं दिखा पाएगी। अरे लाला ये हुआ कब? मैं तो तुझे पकड़ कर ला रही थी। कन्हैया ने कहा देख, जब मैंने तुझसे हाथ छुड़ाया ना तो अपना हाथ हटाकर तेरे पुत्र का ही हाथ पकड़ा दिया मैंने। बहुत मेरे को पकड़ने की कोशिश करती थी ना। अब मैं चुनौती दे रहा हूं कि यदि अब पकड़ने का प्रयास किया ना तो अभी तो तेरे बालक का हाथ पकड़ाया था, लेकिन अब मुझे पकड़ने का प्रयास किया तो तेरे पति का हाथ पकड़ा दूंगा। अब मुझे पकड़ने के बिल्कुल प्रयास मत करना। बड़ी सुंदर माखन चोरी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। और कैसे हैं ठाकुर जी? कैसे हैं ठाकुर जी? पूरे तीनों लोकों में ऐसा कोई नहीं है जैसे हमारे ठाकुर जी हैं।